Hello, in this video we will be discussing that how many questions we must attempt in order to qualify the prelims. अब prelims qualify करने के लिए कोई भी फिक्स नंबर ऑफ क्वेश्चंस नहीं है, हो सकता है कि एक मैं 60 करके आऊँ तो मेरा प्री क्वालिफाई हो जाए, कोई 70 करके आ रहा है उसका प्री क्वालिफाई हो रहा है, और ऐसा भी हो सकता है कि एक बंदा 80 करके आ रहा है और उसका प्री फिर भी क्वालिफाई नहीं हो रहा है। तो ऐसा नहीं है कि एक डेफिनेट नंबर ऑफ क्वेश्चन है कि आप अगर 70 प्लस करके आओगे तो ही आपका प्री क्वालिफाई होगा, या फिर आप 80 प्लस करके आओगे तो ही आपका प्री क्वालिफाई होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब आपकी एक्यूरेसी पे डिपेंड करता है कि आप कितने क्वेश्चंस करके आओ, उसमें से आपने कितने करेक्ट किए हैं, उसके बेसिस पे डिपेंड करेगा कि आप प्री क्वालिफाई कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। अब जैसे कि इस बार 2023 का पेपर था, 2023 का पेपर वो वेरी टफ़ था। इसके 2-3 रीज़न थे। पहला क्या था कि टाइप ऑफ ऑप्शंस, जैसे कि उन्होंने ऑप्शन दिए थे 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, उसकी वजह से पेपर टफ था। दूसरा टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो उन्होंने पूछे थे। एक जो अलग बात थी इस बार वो थी कि उन्होंने 4 से 5 क्वेश्चंस सिर्फ़ और सिर्फ अफ्रीका से रिलेटेड पूछ रखे थे, जो कि काफ़ी अनयूजुअल सी बात थी। और तीसरा रीज़न अपन यहाँ पे बोल सकते हैं कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, इस बार स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा थे, उसकी वजह से भी 2023 का पेपर टफ़ हो गया। अब जब इतना ज़्यादा टफ़ पेपर आता है ना, तो जो हम नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने वाले हैं ना, वो बहुत ही बड़ा रोल प्ले करेंगे कि हम प्री क्वालिफाई करने वाले हैं या फिर नहीं करने वाले हैं। तो अब ये जो क्वेश्चंस हम अटेम्प्ट करने वाले हैं, ये चीज़ है ना 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। वो 2 फैक्टर कौन कौन से हैं? एक तो है योर एक्यूरेसी, आपकी एक्यूरेसी कितनी है, और दूसरा है कि लेवल ऑफ पेपर। अब लेवल ऑफ पेपर है वो लेस डोमिनेंट फैक्टर है। ये ऐसा क्यों है? क्योंकि लेवल ऑफ पेपर सबके लिए सेम ही रहने वाला है, लेकिन ये जो एक्यूरेसी है ना ये वेरी करती है। हो सकता है कि मेरी एक्यूरेसी 60% है, आपकी 70% हो, किसी और की 80% है। तो इस एक्यूरेसी के बेसिस पे हम अलग अलग नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस अटैम्प्ट करके भी प्री क्वालिफाई कर सकते हैं। और अब इन दोनों के बेसिस पे हम है ना जो क्वेश्चंस हम अटैम्प्ट करते हैं उनको 3 कैटेगरी में क्लासीफाई कर सकते हैं। 3 कैटेगरी में, जो कि एक तो 60 से 70, दूसरी 70 से 80 और एक अबोव 80। ओके, अब हम ये देखेंगे कि ये जो एक्यूरेसी है चीज़ है ना, ये कैसे रोल प्ले करती है हमारे, कि हम कितने मार्क्स लाने वाले हैं, उस चीज़ में ये एक्यूरेसी कैसे रोल प्ले करती है। ठीक है, तो अब इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे 3 फ्रेंड है, ए, बी एंड सी। ओके, अभी ए ने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं 65, बी ने किए हैं 75 और सी ने किए हैं 85। हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि इन सब की जो एक्यूरेसी है ना वो 70% है। इसकी भी 70 है, इसकी भी 70 है और सी की भी 70 है। तो अगर इनकी 70% एक्यूरेसी है तो इसके हिसाब से ये कितने क्वेश्चन सही करेंगे? ये अराउंड 45 तो पॉजिटिव हो जाएंगे इनके, और इनके नेगेटिव कितने चले जाएंगे? 20 इनके नेगेटिव हो जाएंगे। ठीक है, अब ये 20 नेगेटिव गए हैं, तो ये नेगेटिव गए हैं 20, मतलब अराउंड 7 क्वेश्चन हमें इनमें से सेपरेट करने पड़ेंगे। तो अगर 45 में से 7 हम निकाल देंगे तो इनके पास अप्रोक्सीमेटली 37 क्वेश्चंस बच जाएंगे, 38 क्वेश्चंस बच जाएंगे। इनके पास कितने? 38 क्वेश्चंस बच गए। अब बी है जिन्होंने 75 अटैम्प्ट किए हैं, इनके भी एक्यूरेसी 70% है, तो इनके भी 70% है। इसके हिसाब से ये टोटल पॉजिटिव कितने करके आएंगे? 52 इन्होंने पॉजिटिव किए। नेगेटिव कितने करके आएंगे? 23 इन्होंने नेगेटिव किए। अब 23 के बेसिस पे हमें अराउंड 8 क्वेश्चंस इसमें से सब्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे। तो अगर हम 8 इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इनके पास ओवरऑल 44 क्वेश्चंस रिमेनिंग रह जाएंगे। इनके पास कितने रहे हैं? 38,
यहाँ पे कितने हो गए 44। अब सी की चेक करते हैं। सी ने 85 अटैम्प्ट किए हैं, एक्यूरेसी सेम 70% है। ओके, तो इन्होंने अराउंड कितने क्वेश्चन सही किए होंगे, जस्ट 59। अगर 59 इन्होंने करेक्ट किए हैं, ये इनके पॉजिटिव हैं, 59 पॉजिटिव हैं, तो अराउंड 26 विल बी नेगेटिव। 26 नेगेटिव हैं, तो हम इनमें से 9 हैं जो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। 9 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हम इनके पास कितने आ गए, पॉजिटिव 50 आ गए। अब एट द एंड ऑफ द एग्ज़ाम ए जो कि 65 क्वेश्चंस करके आए थे, लेकिन उनके पास पॉजिटिव कितने बचे, ओनली 38। इन 38 के ही उनको मार्क्स मिलेंगे, तो 38 इंटू 2 विल बी 76। बी जो अटेम्प्ट करके आए थे 75 क्वेश्चंस, इनके पास पॉजिटिव बचते हैं ओनली 44। 44 इंटू 2 इज इक्वल टू 88। सी हैं जो अटेम्प्ट करके आए थे 85, उनके पास पॉजिटिव जाते हैं अरे 50, तो 50 इंटू 2 इज इक्वल टू 100। अब ये आप एंड में ये देख रहे हो कि सी ने सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, ठीक है। एक्यूरेसी तीनों की सेम थी, सी ने रिस्क ली, सी ने ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, उससे सी के नेगेटिव बढ़े हैं, लेकिन उनके ओवरऑल पॉजिटिव भी तो बढ़े हैं। ओवरऑल पॉजिटिव बढ़े हैं तो मार्क्स भी बढ़े हैं। ऐसे ही ए ने रिस्क नहीं लिया, ए ने कहा मेरी एक्यूरेसी कम है तो मैं कम ही अटेम्प्ट करूँगा, तो उन्होंने 65 ही किए। डेफिनेटली उनके नेगेटिव लेस हैं, ओनली 20 नेगेटिव है, जबकि यहाँ पे 26 हैं, लेकिन उनके मार्क्स भी तो कम है, उनके मार्क्स भी तो कम है। तो ऐसे आपकी जो एक्यूरेसी है ना, जो आपकी एक्यूरेसी है वो डिसाइड करती है कि आप कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने वाले हो। जो अब हमने ऊपर 3 कैटेगरी क्लासीफाई की है, कैटेगरी ए जिसमें आप, मैंने बोला है कि आप 60 से 70 नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे। बी में जहाँ मैंने बोला है 70 से 80, और सी जहाँ पे हमने अबो 80 की बात की है, अबो 80। अब जो सी कैटेगरी है ना, उसमें तो कोई भी आ सकता है, कोई भी आ सकता है। मीन्स अगर आपकी 90% एक्यूरेसी है तो भी आप अबो 80 करके आओगे तो वेल एंड गुड है, क्योंकि आपके तब मार्क्स इंक्रीज ही होंगे, डिक्रीज़ कहीं भी नहीं होने वाले हैं। ज़्यादा नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस अटैम्प्ट करोगे तो आपके मार्क्स बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। आपकी 80% एक्यूरेसी है तो भी आप 80 से अबो करके आ सकते हो, 70% एक्यूरेसी है तो भी आप 80 से अबो करके आ सकते हो। अब बचती हैं 2, दैट इज़ बी कैटेगरी एंड ए कैटेगरी। अब इन दोनों कैटेगरी में कौन बंदे आते हैं कौन नहीं आते हैं, तो अगर हम पहले कैटेगरी ए की बात करें, क्योंकि कैटेगरी ए में आप मैक्सिमम 17 क्वेश्चन ही अटैम्प्ट करोगे ना, तो आपकी एक्यूरेसी एट लीस्ट 85% या उससे अबो होनी चाहिए। अगर आपकी एक्यूरेसी इससे कम है और आप अपने आप को ए कैटेगरी में क्लासीफाई कर रहे हो ना, तो आप प्री क्लियर नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपके मार्क्स कम रह जाएंगे। ऐसे ही अगर आप कैटेगरी बी में आ रहे हो, दैट इज़ बिटवीन 70 to 80, तो जैसे आप 80 क्वेश्चंस भी अटैम्प्ट करके आ रहे हो ना, तो भी आपकी एक्यूरेसी एट लीस्ट अबो 75% होनी चाहिए। अगर इससे कम आपकी एक्यूरेसी रही है तो आप फिर से प्री क्लियर क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। इसलिए इन एक्यूरेसी के बेसिस पे आप अपने आप को इन तीनों कैटेगरी में से किसी में भी क्लासीफाई कर सकते हो, जिनमें से कैटेगरी सी दैट इज़ 80+ इज़ यूनिवर्सल। आपकी कोई भी एक्यूरेसी हो, चाहे आपकी 10% हो चाहे आपकी 90% हो, आप आराम से अपने आप को इस कैटेगरी में डाल सकते हो। अब बात करते हैं कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा 2023 प्री का, और मैंने कैसे प्री क्वालिफाई कर लिया। तो फर्स्ट थिंग जो मैंने आपको बोली अटैम्प्ट वाली, मेरी भी एक्यूरेसी बिटवीन 70 to 75 है, तो मैं अपने आप को हमेशा कैटेगरी थर्ड में रखता हूँ, दैट इज़ अबो 80। और मैंने मेन एग्ज़ाम में भी ऐसे किया, मैंने अटैम्प्ट किए 91 क्वेश्चंस अटैम्प्ट किए और मेरा प्री क्वालिफाई हुआ मेरी एक्यूरेसी के बेसिस पे। सेकंड थिंग जो मैंने की, फॉलोड माय अप्रोच। अब इस चीज़ को मैं कैसे समझाऊँ आपको, वो ऐसे है कि जैसे स्टार्टिंग के फर्स्ट 10 to 15 मिनट थे ना, उनमें मैंने अराउंड 20 क्वेश्चंस अटैम्प्ट किए थे। अब क्योंकि पेपर बहुत ही ज़्यादा टफ था
और पेयर वाले क्वेश्चंस आ रहे थे ओनली 1 2 3, तो मैंने पहले 20 में से अराउंड ओनली 4 to 5 क्वेश्चन ही अटैम्प्ट किए। तो जब मैंने ये क्वेश्चंस अटैम्प्ट करके मैं 1 सेकंड का पॉज लिया तो मुझे समझ में आ गया कि अगर मैं क्वेश्चंस कम अटैम्प्ट करने वाला हूँ ना तो मेरा प्री क्वालिफाई हो ही नहीं रहा है। तो फिर जो मैंने ये अपनी अप्रोच थी कि हायर नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने वाली, उसी को ही फॉलो किया और वैसे ही मैंने क्वेश्चंस अटैम्प्ट किए। अब थर्ड है आई ट्रस्टेड माई इंस्टिंक्ट। व्हाट डज दिस मीन? इसका मतलब ये है कि जैसे एक क्वेश्चन था जो हनी बी से रिलेटेड था, जो क्वेश्चन हनी बी से रिलेटेड था, वो ऐसा था कि कौन सा एनिमल है जो कि खाना मिलने पे डांस करके अपने दोस्तों को बताता है। तो जब मैंने ये क्वेश्चन पढ़ा और ऑप्शंस पढ़े ना, तो मुझे यूँ लगा कि इसका आंसर हनी बी ही हो सकता है। और बाकी तो मैंने अपने इंस्टिंक्ट थे ना, उनको ट्रस्ट किया और मैंने हनी बी आंसर मार्क कर दिया। ऐसे ही 1 2 3 और भी क्वेश्चंस थे जहाँ पे मैं थोड़ा सा कंफ्यूज था, लेकिन एक ऑप्शन था ना, चाहे वो बी हो या सी हो, उस पर मेरे को यूँ लग रहा था कि हाँ ये ऑप्शन हो सकता है, या मेरे सबकॉन्शियस माइंड में मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने ये कहीं ना कहीं पढ़ा हुआ है। तो मैं उसी ऑप्शन के साथ गया और वो मेरे 2-3 क्वेश्चन ऐसे सही हो गए। तो ये जो 3 चीज़ें थी ना, 3 फैक्टर थे, इन तीनों ने मेरे को 2023 प्री क्वालिफाई करने में हेल्प की। अब एक जो चीज़ है जो अनएड्रेस रह जाती है ना, वो ये होता है कि कुछ बच्चे हैं जो 90+ क्वेश्चंस अटैम्प्ट कर रहे हैं, लेकिन उनकी एक्यूरेसी फिर भी ओनली 45 to 50% ही रह रही है। चलो आपने 90 क्वेश्चंस अटैम्प्ट किए और आपकी एक्यूरेसी इज़ अराउंड 50%, तो अब तो यहाँ पे आप 45 पॉजिटिव हो गए, 45 नेगेटिव हो गए। ऐसे में तो आप प्री क्वालिफाई कर ही नहीं पाओगे, ऐसा में तो कभी क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन है कि हम ये 50% जो एक्यूरेसी है ना, 50% से हम 70% प्लस कैसे पहुँचे, इसके लिए भी मैं आप एक अलग से वीडियो लेके आऊँगा जो कि मैंने किया। मेरी भी एक्यूरेसी पहले 50% थी, फिर मैंने अपनी एक्यूरेसी को इम्प्रूव करके 75% तक लेके गया हूँ। वो कैसे किया वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊँगा कि कैसे हमारे जो मॉक टेस्ट है वो हमारी हेल्प करते हैं हमारे रिवीजन में और हमारी एक्यूरेसी इंक्रीज़ करने में। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।